जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमो अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित के अंदर बहुपद की प्रश्नावली में प्रश्नमाला 2.2 की प्रश्न संख्या 1 के हमने प्रश्न संख्या 1 के पहला और दूसरा प्रश्न किया है। आज हम तीसरा, चौथा और आगे के जो प्रश्न हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम कर रहे हैं आपकी प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यह कहता है कि आपके पास में है 6x² माइनस का आपके पास में है 3, माइनस का 3 और माइनस का 7x। ये क्या है? दिया गया है। क्या है? दिया गया है। तो सुनिएगा, इसका हमें चाहिए हल। क्या चाहिए? हल। हम लिखेंगे कि दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद। हमने लिखा दिया गया बहुपद। बहुपद क्या दे रखा है? 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इस बहुपद को हम सीरियल वाइज जमाएंगे, यानी कि पहले तो x² का गुणांक 6x², फिर 7x को लिखेंगे क्योंकि x² के बाद में x वाली चीज लिखनी, माइनस का 7x, माइनस का 3। अब इसके हम क्या निकाल रहे हैं? शून्यक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? शून्यक। शून्यक निकाल रहे तो बराबर में क्या लिखोगे? 0, या फिर का चिन्ह लगाइए। 6x² माइनस का 3 का माइनस 3 बराबर 0। रफ वर्ग देखिएगा, अब हम करेंगे इस तरफ रफ वर्ग। कौन सा वर्ग? रफ वर्ग। 6 का गुणा 3 से होगा, 6 का गुणा 3 से, 6 का गुणा 3 से कितना है? 18। साथ में क्या है? माइनस का चिन्ह, माइनस। साथ में क्या है? x², ये लिखा x²। अब जो आपके पास में जो माइनस का 7x है, जो माइनस का 7x है, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों का गुणा किया जाए, उन टुकड़ों का गुणा किया जाए। तो आपके पास में आना चाहिए -18x², और उन टुकड़ों को जोड़ा जाए, उन टुकड़ों को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए? माइनस का 7x आना चाहिए। तो देखिएगा, इसके मैं दो टुकड़े कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर टुकड़े किए हैं माइनस का 9x, माइनस का 9x, और एक टुकड़ा क्या है? मैंने प्लस का 2x। किसका? प्लस का 2x। आगे देखिएगा, या फिर का चिन्ह लगा रहा हूं। किसका? या फिर का चिन्ह। यहाँ पर मैंने जो टुकड़े किए उनकी मैं आपको सत्यता बताता हूँ। देखिएगा, 9 से 2 का गुणा हुआ 18 आया, प्लस और माइनस का गुणा हुआ माइनस आया, x का x से गुणा हुआ x², यानी कि ये सही है। अब आपके पास में प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 2 गए, 7 बचे, 7 में x बचा, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 7x हो गया। अब हमने बनाए दो दो के जोड़े, दो दो के जोड़े बनाए। यहाँ से लेंगे x को कॉमन। किसको लिया? x कॉमन लिया, x कॉमन लिया, और इसके साथ में दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं। किसके पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। दोनों ही 3 के पहाड़े में, 3 को भी कॉमन लिया। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार? 2 बार। x एक बार आया, x की घात 2 थी, एक x बच गया, माइनस का माइनस। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार? 3 बार। x बार आया, कुछ नहीं बचा, 3 बचा ओनली। यहाँ पर मैंने कॉमन लिया प्लस का 2। क्या लिया? प्लस का 2। साथ में मैंने प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गया। देखिएगा, प्लस का 2 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पर 2 से कॉमन नहीं आ रहा, तो आप 2 को कॉमन मत लो। यहाँ पर कोई कॉमन आ नहीं रहा। जब कोई कॉमन नहीं आता तब कॉमन क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। कॉमन में लेते हैं 1, उभयनिष्ठ लेते हैं 1। तो यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ उभयनिष्ठ लेने पर। क्या लेने पर? उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ये लाइन लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक को कॉमन लिया, एक कॉमन लेने पर मेरे पास में यहाँ पर 2x बचा, माइनस का माइनस बचा, 3 का 3 बचा, यानी कि एक को उभयनिष्ठ लेने पर जो संख्या है वो एज इट इज आती, जो दे रखी वही संख्या आएगी। यहाँ पर लिखा मैंने 0। क्या लिखा? 0। देखिएगा नेक्स्ट, या फिर का चिन्ह। यहाँ पर 2x - 3, 2x - 3 दोनों ही सेम, यानी कि इसको भी मैं ले रहा हूँ उभयनिष्ठ। क्या ले रहा हूँ? उभयनिष्ठ। यहाँ पर लिख लीजिए उभयनिष्ठ लेने पर। क्या लेने पर? उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। नेक्स्ट देखिएगा, 2x - 3 को मैंने क्या लिया? उभयनिष्ठ। इसको उभयनिष्ठ लिया तो मेरे पास में बचा यहाँ से 3x। यहाँ से इसको उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ से बचा प्लस का 1। क्या बचा? प्लस का 1। बराबर में हम शून्य निकाल रहे हैं, इसलिए क्या लिखा? 0 लिखा। क्या लिखा?
0 लिखा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर हम तुलना करेंगे, एक बार तुलना की 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फिर हमने यहाँ पर या फिर का चिन्ह लगाया, 2x लिखा, माइनस 3 उधर गया तो प्लस का 3 हुआ, किसका 3 हुआ, प्लस का 3। इधर जो हमने रफ का काम किया, किसका, रफ का काम, उसको हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट जो स्टेप है उसको हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। मेरे पास में यहाँ पे आया 2x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू क्या आया, 3 आया, या फिर का चिन्ह, या फिर का चिन्ह लगाओ x, 3 2 मल्टीपल में कहा, बटावा में, बटावा में, यानी x की एक वैल्यू कितनी आई, 3/2। दूसरी चीज है आपके पास में 3x प्लस 1, कितना है, 3x प्लस 1, इसको भी 0 के बराबर, शून्य के बराबर में। देखिएगा 3x का मैंने 3x लिखा, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, या फिर का चिन्ह x का x, माइनस का माइनस 1, और 3 मल्टीपल में था, कहाँ है, डिवाइड में, गुणे से कहाँ गया, भाग में, यानी x की एक वैल्यू कितनी आई, -1/3, यानी x के दो मान आए, एक आया आपके पास में 3/2, एक आया -1/3। ये आपके आए हैं x के मान, किसके मान आए, x के मान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम इसकी जांच करने, कहाँ चलते हैं, जांच करने। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसका इस तरफ वाला जो भाग है इसको मिटा रहा हूँ, फिर हम करेंगे इसके जो आपके जो शून्यक निकाले हमने उसकी हम करेंगे जांच। क्या करेंगे, जांच करने वाले हैं। आपके पास में जो दो शून्यक आए हैं, इन शून्यकों को मैं मान लेता हूं, जो आपका पहला शून्यक है उसको मैं मान रहा हूं अल्फा, ये कितना है, 3/2, और दूसरे शून्यक को मैं मान रहा हूं बीटा, ये है आपके पास में -1/3, कितना है, माइनस का 1/3। देखिएगा सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण को लिखने से पहले जो मैंने आपको सबसे पहले समीकरण लिखवाया 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, इस समीकरण की मैं तुलना करूंगा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इससे मैं क्या करने वाला हूँ, तुलना करूंगा। इससे जैसे ही मैं तुलना करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू x² का x², a की जगह 6, ये लिखा 6, और b देखिएगा x की जगह x, b की जगह -7, b की जगह क्या है, -7। देखिएगा c की जगह क्या है, -3, ये लिखा -3। दूसरा देखिएगा, अब हम इसकी जांच कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा की वैल्यू है 3/2, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2, प्लस का प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3। देखिएगा माइनस का 1/3 बराबर 3/2 लिखा मैंने, माइनस प्लस हुए माइनस, ये लिखा माइनस, ये आया आपके पास में 1/3। यहाँ पर मैं लूंगा एलसीएम, क्या लूंगा, एलसीएम। एलसीएम ले रहा हूँ, 3 और 2 का गुना किया 6 आया, और इस 3 का गुना इस 3 से किया 9 आया, 2 का गुना 1 से किया 2 आया, बीच में चिन्ह किसका, माइनस का। यहाँ पर वापस बराबर लगाया, 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7/6। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 7/6। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके पास में -b/a। देखिएगा -b/a क्या आता है, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7। देखिएगा a की वैल्यू कितनी है, 6, माइनस माइनस क्या हुए, प्लस, बराबर लगाया, माइनस माइनस प्लस 7 बटा हम कितने, 6, यानी कि आए 7/6। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि मैं इसको मिटा के आगे लिख रहा हूँ, क्या बोल सकते हो वो, देखिएगा आप यहाँ पर बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। पहले जांच हो चुकी है कि अल्फा प्लस बीटा जो x के गुणांक का ऋणात्मक बटावा होता है x² का गुणांक उसके बराबर होता है, जो हमने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा हम सिद्ध कर रहे हैं अल्फा गुणा बीटा, यानी कि जांच कर रहे हैं अल्फा गुणा बीटा की। अल्फा कितना है आपके पास में, 3/2 गुणा बीटा कितना है आपके पास में, माइनस का 1/3। अल्फा गुणा बीटा मैंने लिखा है यहाँ पर बराबर 3 का गुणा 1 से 3, 2 का गुणा 3 से 6, माइनस प्लस था, माइनस का चिन्ह। अब मैं निकाल रहा हूँ c/a। देखिएगा c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू -3, कितनी, -3, ये लिखा माइनस का 3। a की वैल्यू कितनी, 6, ये लिखा मैंने 6। देखिएगा क्या आया, दोनों सेम आए क्या, तो हम लिख सकते हैं अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू c/a। हम लिखेंगे यहाँ पर शून्य को के गुणांकों
गुणांकों के बीच संबंध की जांच हुई, संबंध के बीच जांच हुई, ये आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर ये आपका जांच हो चुकी है। इससे पहले हमने शून्य का उत्तर निकाल लिया था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे की ओर। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चल रहे हैं आगे के प्रश्न की ओर, जो है आपकी प्रश्न संख्या 1 का चौथा प्रश्न। कौन सा? प्रश्न संख्या 1 का चौथा प्रश्न। देखिएगा, अभी जो अब तक मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं थोड़े लंबे थे। अब जो आ रहा है अगला प्रश्न, यानी कि चौथा प्रश्न, थोड़ा सा छोटा है। देखिएगा, चौथा प्रश्न ये कहता है कि 4u² प्लस 8u, क्या है? 4u² प्लस 8u, ये प्रश्न दे रखा है। इसका हमें करना है हल। क्या करना है? हल। तो ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिएगा, हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद, मैंने लिखा दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद कितना है? 4u² प्लस 8u। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? 0 के, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इसके शून्यक। बहुपद यहाँ पे लिख लिए, के शून्यक भी लिख सकते हैं। ये लिखा के शून्यक। देखिएगा, 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखिएगा, यहाँ पर दोनों ही 4 के पाड़े में आते हैं। 4 को कॉमन लिया, दोनों में u है, मैंने u को कॉमन लिया। 4 कॉमन ले लिया, 1 बचा। 1 का गुणा u से होगा, u आएगा। 1 u बाहर आ गया, कितना u? 1 u प्लस 4 के बारे में 8 कितनी बार? 2 बार। u को बाहर लिया, 1 बचा। 1 का गुणा 2 से हो जाएगा 2 बराबर 0। देखिएगा, यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं एक बार। 4u बराबर 0, u बराबर 4 उधर जाएगा, 0 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक u की वैल्यू कितनी है? 0। इसकी तुलना करते हैं। u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू प्लस 2 उधर गया तो माइनस का 2, या फिर का चिन्ह लगाओ और यहाँ पर भी लगाओ आप या फिर का चिन्ह। अब देखिए, हमारे पास में u के 2 वैल्यू आई। कितनी है? u बराबर आया, एक तो 0, एक आया माइनस का 2। अब देखिएगा, इसका हम करते हैं जांच। क्या करेंगे? जांच करने के लिए मैं लिखता हूँ अल्फा बराबर, अल्फा आपका आया 0, बीटा लिख रहा हूँ, बीटा आपके पास में आया माइनस का 2, ये लिखा मैंने माइनस का 2। देखिएगा, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं। आपके पास में समीकरण है 4u² प्लस का 8u प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी c की जगह क्या है? 0 है, और ये 0। देखिएगा, यहाँ पर u² आ रहा, तो मैं इसके आगे भी u² लिख लेता हूँ, ताकि हमारा समीकरण क्या हो जाए? व्यापक सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम। अब हम करते हैं इसकी तुलना। u² की जगह u², a की जगह क्या आया? ये लिखा मैंने 4, u की जगह u, b की जगह क्या आया? 8, क्या आया? b की जगह 8, और c की जगह क्या आ रहा है? c की जगह 0 इज 0। मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आपके पास में? अल्फा 0, प्लस बीटा कितना है? माइनस का 2, ये लिखा मैंने माइनस का 2। देखिएगा, बराबर लगा रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस, 2 को 0 में जोड़ा या घटाया, कितना आया? 2 आया। एक दूसरी चीज है आपके पास में माइनस बी बटा हुआ है। क्या है? माइनस बी बटा हुआ ए। देखिएगा, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू ये रही 8, ये लिखो मैंने 8 लिखा। ए की वैल्यू कितनी? 4, 4 के पारे से 8 को काटा 2 बार, माइनस का माइनस। नेक्स्ट देखिएगा, अल्फा गुणा बीटा। किसका? अल्फा गुणा बीटा। अल्फा कितना? 0 गुणा बीटा कितना? माइनस का 2। माइनस 2 का गुणा 0 से हुआ। किसी भी संख्या का गुणा 0 से होने पर क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। देखिएगा, c बटा हुआ a निकालते हैं। c की वैल्यू कितनी? 0, a की वैल्यू कितनी? 4, 4 का भाग 0 में दिया, कितना आया? 0, यानी कि किसी भी संख्या का 0 के अंदर भाग देने पर कितना आता है? 0 आता है। ये हमारे पास में क्या आया? अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू c बटा हुआ a। इस प्रकार हम लिख सकते हैं शून्य को कि गुणांकों के बीच संबंध की जांच हुई, संबंध की जांच हुई, ये लिख लिया हमने। अब देखिएगा, नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करते हैं हम प्रश्न संख्या 5, पहले की। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 5। क्या कर रहे हैं? प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 इस प्रश्न से और भी छोटी है। क्या है? और भी छोटी, यानी कि बहुत जल्द इसका आंसर आपके आने वाला है प्रश्न संख्या 5 का,
और भी शॉर्ट ट्रिक में। किस रूप में? शॉर्ट ट्रिक में। देखिएगा प्रश्न संख्या जो 5 है उसमें लिखा है टी स्क्वायर माइनस का 15। क्या है? टी स्क्वायर माइनस का 15। कितना है? टी स्क्वायर माइनस 15। इसका हमें चाहिए हल। हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। क्या? बहुपद। यहाँ पर लिखा टी स्क्वायर माइनस 15, फिर लिखेंगे के शून्यक। क्या लिखोगे? शून्यक। देखिएगा शून्यक लिखने के बाद आप लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या? 0। या फिर का चिन्ह लगा रहा हूं, टी स्क्वायर लिखा, माइनस का 15 उधर गया, प्लस का 15। या फिर का चिन्ह टी का टी स्क्वायर उधर जाएगा, रूट लगेगा, 15 आएगा। अब ये प्लस में या माइनस में इस बात की जानकारी नहीं रहती है, इसलिए एक बार तो प्लस लगा देते हैं, एक बार माइनस लगा देते हैं। तो आपके पास में टी की 2 वैल्यू आई। कितनी? 2। एक टी की वैल्यू आई प्लस रूट 15, एक टी की वैल्यू आई माइनस रूट 15। ये इसके क्या है? शून्य का है। क्या है? शून्य। यानी कि अल्फा बराबर क्या है? प्लस का रूट 15 और बीटा क्या है आपके पास में? माइनस का रूट 15। अब हम कर रहे हैं क्या? इसकी जांच करेंगे तो आपकी तुलना करनी पड़ेगी आपको। ए इसमें टी है तो हम टी से शुरू करते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, और आपके पास में क्या है? माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम सी लिखेंगे क्योंकि हम व्यापक रूप लिख रहे हैं। अब जो रियल समीकरण उसको लिखते हैं टी स्क्वायर। यहाँ पे बी यानी टी का कोई गुणांक नहीं है। क्या नहीं है? टी का कोई गुणांक। इसको मैं लिखता हूँ 0t, यानी कि बी की जगह क्या आ जाएगा? 0। फिर मैं लिख रहा हूँ आपके पास में ये माइनस का क्या लिख रहा हूँ? 15। क्या लिखा? माइनस का 15 बराबर में कितना? 0। अब तुलना करते हैं। देखिए टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, ए की जगह कुछ नहीं तो कितना आया? 1 आया। टी की जगह टी, बी की जगह कुछ नहीं तो कितना आया? 0 आया। सी की जगह क्या है? सी की जगह आपके पास में है माइनस का 15। सी क्या है? माइनस का 15। ये आपकी तुलना से वैल्यू आ चुकी है। अब हम करने वाले हैं इसको जांच करने वाले हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू रूट 15। कितनी? रूट 15। फिर प्लस का चिन्ह, और बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 15। कितना? माइनस रूट 15। ये रहा माइनस रूट 15। देखिएगा बराबर का चिन्ह लगा रहा हूं, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15। 15 रूट 15 में से रूट 15 गए, कितने बचे? 0 बचे। कितने बचे? 0 बचे। देखिएगा नेक्स्ट है आपके पास में माइनस बी बटावा ए। ये मेरे पास में माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी? 0। ये लगाया 0। ए की वैल्यू कितनी? 1। ये लगाया 1। 1 का डिवाइड 0 में क्या कितना है? 0। 0 माइनस का नहीं होता है 0। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटावा ए। पहली जांच हो चुकी है। देखिएगा अल्फा गुणा बीटा। क्या? अल्फा गुणा बीटा। अल्फा की वैल्यू रूट 15 प्लस की, और बीटा की वैल्यू है आपके पास में माइनस का रूट 15। रूट 15 का गुणा रूट 15 से हुआ, 15 आया और बाहर था माइनस। क्या था? माइनस, यानी कि माइनस का 15। दूसरी चीज निकाल रहे हैं हम सी बटावा ए। सी की वैल्यू है माइनस 15, ये लिखी माइनस के 15। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 1। 1 का डिवाइड माइनस 15 से किया, कितना आया? माइनस 15। यानी कि अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू सी बटावा ए। तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लास्ट में शून्यकों की गुणांकों के साथ संबंध की जांच हुई। संबंध की जांच हुई और यहाँ पर जांच हो चुकी है। अब आप इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। लीजिए स्क्रीनशॉट। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। किस ओर? प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 6। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 यह कह रहा है 3x स्क्वायर, इसमें 6 में एक आए 3x स्क्वायर माइनस का x दिया है, और माइनस के x के साथ में इसने दिया है माइनस का 4। क्या दिया है? माइनस का 4। इसके क्या ज्ञात करने हैं? शून्य के ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य के ज्ञात करने हैं। शून्य हम इसके ज्ञात करने वाले। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा हल। हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद
मैंने लिखा दिया गया बहुपद। यहाँ पर लिखा 3x² माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 0 नहीं लगाएंगे अभी बहुपद। फिर लिखेंगे k शून्यक, क्या निकालेंगे k शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकाल रहे हो तो 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर क्या लगाओगे 0, क्योंकि x की वैल्यू ऐसी आने वाली है कि इसका हल कितना आएगा, x की वैल्यू लिखने पर 0, क्या आएगा 0। देखिएगा नेक्स्ट आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर या फिर का चिन्ह लगाया, 3x² लिखा, ये माइनस का 4 लिखा, बराबर 0 लिखा। मैं करने वाला हूँ रफ वर्क। क्या करने वाला हूँ रफ वर्क। 3 का गुणा 4 से कितना आया 12 आया। 3 का गुणा 4 से 12 आया, प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस x² का गुणा भी हुआ, साथ में x² आया, क्या आया x का स्क्वायर आया। देखिएगा इस x के किस x के ऊपर लिखिए छोटे से x माइनस के x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों का गुणा किया जाए तो कितना है माइनस का 12x², और उन टुकड़ों को जोड़ा या घटाया जाए तो कितना है माइनस का x, कितना है माइनस का x। तो देखिएगा इसके मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ, मेरे पास में इसके दो टुकड़े आएंगे, एक आएगा प्लस का 3x, एक आएगा माइनस का 4x। देखिएगा 3 का गुणा 4 से 12, माइनस का गुणा प्लस से माइनस, x का गुणा x से x² आ गया, यानी कि वो काम हो गया। देखिएगा माइनस 4x में से प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया, x बचा, 4x में से 3x गया, 1x बचा, बड़ी संख्या माइनस की तो क्या बचा माइनस का, क्या बचा माइनस का। नेक्स्ट देखिएगा जोड़िया बनाएंगे, क्या बनाएंगे जोड़िया। जोड़िया ऊपर से भगवान वाला बना के देता है, लेकिन हम बनाएंगे यहाँ पर गणित में जोड़िया। क्या बनाएंगे गणित में जोड़िया। देखिएगा यहाँ पर 3 को लेंगे कॉमन, दोनों में 3 आ रहे हैं, 3 को लिया कॉमन, x भी दोनों में है, x को भी लिया कॉमन, 3 कॉमन आया, 1 बचा, x कॉमन आया, x की घात 2 थी, यानी कि 1x बचा, कितना x 1x। देखिएगा प्लस का प्लस 3x पूरा बार आया, प्लस का 1 बचा, माइनस का माइनस, माइनस यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस को हम कॉमन लेने वाले हैं, माइनस को कॉमन लेंगे। जब भी माइनस कॉमन में आएगा, माइनस वाली संख्या होगी प्लस की, किसकी होगी प्लस की, और प्लस वाली संख्या होगी माइनस की, तो हमने लिया माइनस को कॉमन, अंदर की संख्याएं दोनों हो जाएगी प्लस, क्योंकि दोनों है माइनस। साथ में देखिएगा दोनों में है 4, क्या है दोनों में 4, तो हम 4 को भी लेंगे कॉमन, क्या लेंगे कॉमन, 4 को भी लिया कॉमन, माइनस 4 कॉमन आया, क्या बचा x, माइनस 4 कॉमन आया, क्या बचा प्लस का 1, 4 पूरा आ गया, 1 बचा, बराबर में कितना 0, बराबर में कितना 0। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम x+1 और x+1 दोनों में आ रहे हैं, इनको लेंगे कॉमन, x+1 को कॉमन लेंगे तो आपके पास में आएगा x+1 बाहर आ गया, 3x बचा, क्या बचा ये 3x बचा, x+1 बाहर आ गया, क्या बचा माइनस का 4 बचा, बराबर में कितना 0। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास में दो चीजें आ चुकी है, x+1 3x माइनस 4, इसकी तुलना करते हैं शून्य से, x+1 की तुलना 0 से, x इज इक्वल टू +1 उधर गया तो माइनस का 1, एक x की वैल्यू आ गई, दूसरे x की वैल्यू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x का 3x या फिर का चिन्ह, माइनस 4 को उधर भेजा, प्लस का 4, यहाँ पर देखिएगा x का x और ये 3 गुणे में था, उधर जाएगा तो भाग में 4/3, कितना आया 4/3, कितना आया 4/3, यानी कि x के दो वैल्यू आई, इस रफ को मिटा दो, x की दो वैल्यू आई, x की एक वैल्यू आई माइनस का 1, कितना आया माइनस का 1, और दूसरी जो वैल्यू आई x की वो कितनी आई 4/3, कितनी आई 4/3। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने आने वाले हैं, ये आपके आगे शून्य, क्या आगे शून्य। अब इन शून्यकों को हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1 और बीटा इज इक्वल टू 4/3। हमने कितने शून्यक लिखे, दो शून्यक लिखे, दो शून्यक ही क्यों आते हैं, सुनिएगा, द्विघाती समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है, कितनी 2, जितनी बड़ी घात उतने ही शून्यक, यानी कि दो घाती शून्यक, दो घाती आपका बहुपद है तो दो शून्यक आएंगे, कितने आएंगे 2 शून्यक। अब नेक्स्ट देखिएगा, अल्फा बीटा लिख लिया तो हम इस समीकरण की, किसकी, इस समीकरण की, समीकरण है 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 बराबर 0, इससे तुलना करने वाले हैं।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए की जगह कितना है 3, ए की जगह 3, एक्स की जगह एक्स, बी की जगह कुछ नहीं है ना, तो देखिए साथ में माइनस भी है लेकिन कुछ नहीं है तो माइनस का 1, ये किसके बराबर है बी के बराबर, बी बराबर -1, कोई संख्या नहीं है एक्स के साथ यानी कि माइनस का 1 है। यदि पूरा एक्स गायब होता तो क्या होता, 0 0 यानी कि 0 होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स अकेला है तो माइनस का 1, और सी बराबर कितना है, सी बराबर भी माइनस का 4, ये लिखा माइनस का 4। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम करने जा रहे हैं इसको जांच, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है माइनस का 1, बीटा कितना है 4/3, बीच में क्या है प्लस का चिन्ह। देखिएगा यहाँ पर नीचे एक के नीचे कुछ नहीं, एक लिखा, एल्शियम लो, 1 और 3 का एल्शियम 3 आया, 3 का गुणा 1 से क्या माइनस का 3, 1 का गुणा 4 से क्या प्लस का 4, 4 में से 3 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया, एक बड़ी संख्या प्लस की, प्लस का चिन्ह, बटावा में कितना 1/3। दूसरी चीज माइनस बी बटावा ए, माइनस का चिन्ह माइनस, बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू -1, ये लिखा मैंने माइनस का 1। देखिएगा ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 3, देखिएगा ए की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस, 1 का 1 बटावा में कितना 3, बराबर कितना आया 1/3। क्या दोनों ही बराबर आए क्या, या क्या ये दोनों ही बराबर है तो लिखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटावा ए, ये आ गया आपके पास में पहली जांच। अब हम कर रहे हैं दूसरी जांच, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा कितना है आपके पास में माइनस का 1, कितना माइनस का 1, ये लिखा -1, गुणा, गुणा करोगे बीटा कितना है 4/3, 4/3, अल्फा का गुणा होगा 4 से, 4 का गुणा 1 से 4, माइनस का माइनस, 3 का गुणा कोई संख्या नहीं, नीचे कितनी है 1, क्या है 1, 1 का गुणा 3 से 3, क्या है -4/3। अब हम निकालेंगे c बटावा a, क्या है c बटावा a, c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू 4, माइनस के 4, लिखा मैंने माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी 3, ये लिखा 3, क्या ये दोनों सेम आए क्या, हाँ सेम आए, तो हम लिखेंगे शून्य को की गुणकों के संबंध की जांच हुई, यह आपका क्या हुआ उत्तर हुआ। इसी के साथ में आपकी जो प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है समाप्त होता है। पहला दूसरा प्रश्न हमने पार्ट 2 में किया था, इस पार्ट 3 के अंदर हमने तीसरा चौथा पांचवा छठा प्रश्न कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट 4 आएगा उसके अंदर हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को पूरा करने वाले हैं। हमारी टमो अकेडमी से जुड़िए और 10वीं की तैयारी को दीजिए मजबूत धार, जिससे आपके अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, टैम्यो अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।